खाने को दूंगी मिसरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। खाने को दूंगी मिसरिया, तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो तुलसी भी दूंगी। मेरे घर आओगे तो तुलसी भी दूंगी। ओढ़न को मैं ओढ़न को काली कमलिया, तुम्हें जाने न दूंगी। ओढ़न को कारी कबरिया, तो है जाने न दूंगी। सवरिया, तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो गौएं भी दूंगी। मेरे घर आओगे तो गौएं भी दूंगी। बजाने को दूंगी बंसुरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आओ सांवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। बड़े भाव से बुलाती है ठाकुर को। ठाकुर ने कहा अच्छा भाभी, तेरे घर जरूर आए। अब महाराज मेरे गोविंद, और पकड़ करके बोली कि हे ठाकुर, हे गोविंद, देखो मैं उस गोपी की तरह नहीं हूं जो तुम्हें पकड़ के ले जाऊं और ले जाके तुम्हारी मैया के पास ले जाऊं। बैठ जाओ। पकड़ लिया महाराज, और पकड़ लिया तो कहने लगे ठाकुर, मैं वैसी गोपी नहीं हूं कि तुम्हें ले जाऊं तुम्हारी मैया के पास और तुम फिर देवर बन जाओ या तुम कुछ और बन जाओ। क्योंकि उस गोपी से मेरे गोविंद ने कह दिया था कि गोपी, तेरी पहली गलती है कि तूने हमने तुझसे मना करा था कि हमें छोड़ दे, नहीं छोड़ा। और दूसरी गलती ये तेरी थी, हमने कहा मैया के पास मत ले जा, तू नहीं ले गई और तुम मैया के पास ले गई। और ये तूने तीसरी गलती की। और अब अगर तैने ऐसी गोपी किसी ने की तो ध्यान रख लेना, मैं तुम्हारा देवर नहीं बनूंगा, फिर मैं तुम्हारा वो बन जाऊंगा। वो कौन, आप समझ गए बात कही राधे। ये गोपी जानती है। आज इसने गोविंद को पकड़ा और कहा गोविंद तुम देवर बनो और वो बनो, वो मैं तुम्हें अवसर नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हें यहीं बांधूंगी और तुम्हारी मैया को यहीं लेके आऊंगी। तो महाराज एक खंबे से मेरे गोविंद को खड़ा किया और गोपी बांधने लगी। अब महाराज ये तो प्रेम करती है, कोई बांधने में इसका मन थोड़ी था। बांध रही है तो गोविंद बन नहीं पा रहे। तो मेरे ठाकुर ने कहा गोपी एक बात बता, तुझे पता है कि मैं कैसे बनता हूं? बोले मुझे तो नहीं पता। तो बोले देख, मैं 3.5 फंदे की गांठ से बनता हूं, और जिसको ये 3.5 फंदे की गांठ बांधना नहीं आता वो मुझे कभी जीवन में बांध नहीं पाता। क्योंकि मेरी मैया जब मुझे बांधती है तो वो 3.5 फंदे की गांठ से बांधती है। तू नहीं जानती? बोली हाँ मैं तो नहीं जानती गोविंद। तो फिर बोली हमसे सीख ले फिर। बोली अच्छा तो सिखाओ। तो बोले ठीक है, तो अब सिखाऊं कैसे? ला रस्सी ला हमारे पास, और कैसे सिखाऊं? चल खंबे के साथ खड़ी हो। गोपी खंबे के साथ खड़ी हो गई महाराज, और गोविंद ने रस्सी का एक फंदा लिया और उसकी गर्दन से लपेटा और बोले देख गोपी, ये एक फंदा और एक गांठ लगा दी और एक गांठ। दूसरा रस्सी लपेट के लाए, कमर से लपेट दिया। बोले गोपी देखिए दूसरा फंदा और दूसरी गांठ। और आग पर एक फंदा लेकर आए, दोनों पैरों से लपेट दिया और कहा गोपी ये तीसरा फंदा और तीसरी गांठ। अब दोनों हाथ अपने पीछे कर। दोनों हाथ खंबे के पीछे कर दिया महाराज, दोनों हाथों से लपेट दिया और कहा गोपी ये है आधी गांठ, इसको कहते हैं घुर्र गांठ। बाप कह दो राधे। बोले सीख लिया तूने? बोले हाँ गोविंद सीख गई। ला अब खोलो, अब मैं तुम्हें बांधूंगी। तो गोविंद बोले गोपी एक बात तुम्हें बताएं, देखो बुरो मत मानियो। बोले नहीं लाला हम बुरो क्यों मानेंगे,
कि ये मेरी मैया ने मुझे गांठ बांधना तो सिखाया पर खोलना नहीं सिखाया। खोला कैसे जाता है? आप से कह दो राधे। अस्तु, ये मेरे गोविंद की लीला है, लीलाओं का पार नहीं है, समय की मर्यादा है बताया। चलो अब हम शीघ्रता में कथा करेंगे। एक बार भाव से कहेंगे राधे राधे राधे। एक बार मेरे गोविंद गए हैं ब्रह्मांड घाट पर, और मेरे गोविंद ने ब्रह्मांड घाट पर जा करके एक छोटा सा मिट्टी का डेला लिया, ले जा करके अपने मुख में रख लिया। जो संके ग्वाल वाले हैं उन्होंने जाकर के इनकी मैया यशोदा से शिकायत की कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई तो मैया ने कहा क्यों रे कृष्ण, तुझे खाने को नहीं मिलता, तुझे माखन नहीं मिलता, तुझे मिश्री नहीं मिलती, तुझे दही नहीं मिलता, तो मट्टी खाता डोलता है। भगवान ने कहा मैया सर्वे मिथ्या विशंसना, मैया सब झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों माटी खाऊंगा? और तुझे लगता हो कि मैंने माटी खाई है तो माटी मुख में होगी, मेरे मुख को देख ले। ऐसा करके जो छोटा सा मुंह अपने मेरे गोविंद ने फाड़ा महाराज, तो मुख के अंदर मैया को ये चराचर जितनी भी रचना है, जितनी भी आपको ये दिखाई देती है, सुनाई देती है, गो गोचर जब लग मन जाई, सोसम माया जानो भाई। वो माया के द्वारा गोविंद ने अपने छोटे से मुख के अंदर मैया को सारी रचना दिखा दी। अब मैया सोचती है ये कहीं स्वप्न था, ये कि सच था। गोविंद ने फिर अपनी माया दूर निवारी। जब हरि माया दूर निवारी तो मैया सोचने लगी अरे हो गया होगा ऐसा कोई, ये तो मेरा ही लाला है महाराज। अस्तु, इसको बोलते हैं मृदु भक्षण लीला। आगे एक दिन यशोदा मैया मेरे गोविंद को ले जाती और घर में दिखाती, जैसे हम लोग दिखाते हैं ना किसी किसी को, गोविंद में दिखाती कि देख लाला ये सामने मटकी टंगी हुई है ना, हाँ तो ये जो मटकी है जो मेरी ददिया सास की है। अच्छा, और वो जो देख टंगी है मटकी, वो मेरी सासू ने मुझको दी थी, वो मटकी मेरे ससुर लेके आए थे, और इतनी इतनी पुरानी मेरे यहाँ मटकी है लाला। कन्हैया कहते अच्छा भैया ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दाग्रह दास शिशु यशोदा नंद गेहिनी। क्या करूं, लीला ऐसी है मेरे गोविंद की। अपने हाथ से मैया अपने लाला गोविंद के लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही है। लाला मेरा कलेवा करेगा, स्वयं दधी मंथन कर रही है। ऐसा नहीं है, देखो सैकड़ों दास दासियां हैं महाराज यहाँ, लेकिन स्वयं अपने हाथ से महाराज, जैसे हमारी जानकी मैया निज कर ग्रह परिचर्चा करेंगी, हजारों दास दासियां हैं, लेकिन भी अपनी रसोई का काम स्वयं सीता मैया अपने हाथ से करती है और राघवेंद्र सरकार को भोजन बनाती है। इसी तरह से भले ही आपके घर में हजारों दास दासियां हो जाए, लेकिन अपने पति को भोजन अपने हाथ से ही कराना चाहिए। अपने बच्चों को अपने हाथ से ही कलेवा कराना चाहिए, क्योंकि वो कलेवा नहीं होता, वो आपका संस्कार होता है, आपका प्रेम होता है। बाप से कहिए राधे। तो मैया दधी मंथन कर रही थी और इतने में लाला आ गए। तो गोविंद गोदी में बैठ गए मैया के, और मैया से बोले मैया एक बार बता, तो दूध प्यारो लगे कि तो पूत प्यारो लगे? मैया बोली क्या बात कर रहा है, अरे लाला दूध तो मेरे यहाँ बहुत है, लेकिन पूत तो तू अकेलो ही है, तो पूत ही प्यारो लगे? बोले अच्छा। ये बात कर ही रहे थे, इतने में महाराज जो सूचना मिल गई कि चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखे आई थी यशोदा मैया। वो दूध उबलने लगा और सूचना मिली कि दूध उबल रहा है, तो लाला को बिठाया नीचे और दूध को संभालने पहुंच गई। बाप से कहो राधे।
कथा से भाव ये मिलता है कि ऐसा नहीं कि वो दूध को संभाल, दूध इसलिए संभालने गई कि देखो आपके घरों में, आपकी रसोइयों में जब दूध जलता है, जब दूध उबलकर बाहर गिरता है, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, इसके लिए कोई परेशानी है। जब दूध उबलकर रसोई में बाहर गिरता है तो हमारे पति की और हमारे पुत्रों की आयु कम कर देता है। भाव से कहिए राधे। इसलिए ऐसा नहीं कि गैस पर चढ़ा दिया दूध और अपना टीवी देखने लग गए तो वो उबल रहा है तो उबलता ही रहे। भाव से कहिए राधे। और गोविंद बोले अच्छा अभी कह रही पूत प्यारो अब दूध को देखने चली गई। गोविंद ने क्या किया कि महाराज जो ददिया शास्त्री, जो शास्त्री, जो ससुर थे, जो मटकी टंगी हुई थी, एक पत्थर लिया और सब में एक एक दिया महाराज। गर्दन तो उस ठीके में ही टंगी रह गई और सारे से सारे के सारे नीचे आ गए। ऐसा लग रहा है कि ददिया सास और ननिया सास और चचिया सास के वो सारे के सारे फांसी पे लटका दिए। वहां से राधे। चारों तरफ दूध ही दूध बह गया महाराज, दूध बह गया। और इतने में क्या हुआ, जब कमरे में दूध ही दूध हो गया महाराज, तो भगवान ने बोला आओ सुख, आओ पिक, आओ कपी। तो महाराज सुख आ गए, पिक आ गए, कपी आ गए, बंदर आ गए, दूध का पान करने लगे, मक्खन का पान करने लगे महाराज। इतने में गोविंद ने देखा मैया आ रही है तो सबसे कहा आप बहुत खा लिया पी लिया, अब यहाँ से जाओ वरना मैया आ रही होगी दक्षिणा लेके, समझे, इसलिए पलायन कर जाओ। भाव से कहो राधे। आज मैया ने जब देखा तो मैया को गुस्सा आ गया। और मैया को तो कभी पुत्र के प्रति गुस्सा आता नहीं, वो क्या होता है, प्रेम का गुस्सा होता है। मैया कहती है अच्छा लाला आज तो तूने मुझे बहुत ही परेशान कर लियो है, बस आज बताऊंगी मैं तो को। और छड़ी लेकर के मैया गोविंद के पीछे। अब मैया तो प्रथुकटी है महाराज और गोविंद हमारे झट इधर से उधर, उधर से उधर। मैया बेचारी पकड़ ही नहीं रही है। मैया ने कहा लाला मान जा आज मेरी बात, पकड़ में आ जा वरना समझ लियो। तो लाला बोले मैया ऐसा है तेरे हाथ में जो डंडा लगा है ना, जहां से मुझको डर लगे। तो मैया पहले मुझे बता दिया तू मारेगी तो ना। मैया बोली ना मारूंगी ना। तो कहा अच्छा डंडा फेंक दे। मैया ने डंडा फेंक दियो कि लाला अब तो आजा। तो लाला मैया क्या झट मैया के पास गई और मैया ने झट से हाथ पकड़ लियो। बोले अच्छा अब आयो पकड़ में, अब तो को बताऊंगी। और मैया ले गई और ऊखल से बांधने लगी। बोली के देख लाला मैंने कही मैं तो को मारूंगी ना, तो को मारना रही मैं, लेकिन मैं ये नहीं कहा कि तो को बांधूंगी ना, अब तो को बांधूंगी मैं। ऊखल से बांधा है। कहते 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, बड़े बड़े भाव दिए विद्वानों ने इसके महाराज। अंत में कहते हैं कि राधा रानी के यहाँ से रस्सी आई है, उससे मेरे गोविंद बन गए। और सारे बच्चे अब चिढ़ा रहे हैं गोविंद को, आज पकड़ में आए हो, आज पकड़ में, आज बन गए महाराज। और गोविंद ने क्या किया, वो ऊखल तो आप लोग सब समझते ही है ना, वो ऊखल को लेकर के महाराज और मेरे गोविंद चलने लगे। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे जिनका नाम था यमला और अर्जुन। दोनों जुड़वा वृक्ष थे। उन वृक्षों से मेरे गोविंद तो निकल गए, लेकिन उनमें से वो ऊखल अटक गया महाराज। और जैसे अटका मेरे गोविंद ने एक दिया झटका और छट से सारे दोनों के दोनों वृक्ष नीचे आ गए। उनमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने हमारे गोविंद की स्तुति की, भगवान की स्तुति की महाराज। और भगवान ने उनको निर्भय कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। ये नल और कुंवर थे, ये मणिग्रीव और नल कुंवर थे, ये पुत्र थे कुबेर के महाराज। और कहते हैं ना वो दंडता में कुछ कुछ कम कर देते हैं, इसलिए उनको वृक्ष बनना पड़ा, इन्हें साफ दे दिया गया था। भाव से कही राधे। अस्तु। अब भगवान ने कहा अब भगवान की इच्छा है कि भगवान गौचारण करें। गौचारण करें तो बाबा से कहा, बाबा बोले बेटा हमारे यहाँ तो मुहूर्त दिखाया जाता है, तो गुरुजी आएंगे तभी तो होगा। भगवान ने प्रेरणा की, गुरुजी भी आ गए। और गुरुजी से भगवान ने कहा गुरुजी कल मुझे गाय चराने जाना है, जरा बाबा को मुहूर्त बता दो। गुरुजी बोले जब तुम्हें कल गाय चराने जाना है तो भला मैं मुहूर्त तुम्हें क्या बताऊं। आप से कहिए राधे। जब तुम्हें जाना ही है तो महाराज आज मेरे गोविंद गाय चराने के लिए जा रहे हैं। देखो 10-5 मिनट रोज की तरह लेट, कल से लेट नहीं करूंगा, बिल्कुल आपके आए कह रहे। दो लाइन गाएंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल री। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा तो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, मखन खाए मेरो मदन गोपाल सखी। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो तो मेरो मदन गोपाल, सखी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इस तरह से मेरे गोविंद की गाय चरती हैं। छोटे छोटे पहले बछड़ों को चराया, उसके बाद गायों को लेकर के जाती हैं। मेरे गोविंद महाराज गाय चरने को जाती हैं, जब दूर चली जाती हैं तो मेरे गोविंद खड़े होकर के महाराज बट वृक्ष के नीचे और बंसी वट जिसको कहते हैं बंसी वट के नीचे खड़े होकर के बंसी बजाते हैं, सारी गाय चली आती हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ कल बताऊंगा कि गाय कैसे आती है, भगवान क्या बंसी बजाते हैं। अस्तु, इसके बाद में महाराज भगवान की तो गाय चल रही है और ब्रह्मा जी को महाराज मोह हो गया, क्योंकि भगवान की लीला है। भगवान ने एक बार वन भोज किया था, एक दूसरे के हाथ से छीन छीन करके एक दूसरे का झूठा खा रहे थे। तो ब्रह्मा सोचता है ये कैसे ब्रह्म हो सकता है जो झूठा खा रहा है। शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा है, वेद में तो कहीं नहीं लिखा है। ब्रह्मा को मोह हो गया और ब्रह्मा ने क्या किया कि भगवान की गायों को चुरा के ले गए ब्रह्मलोक। और जब भगवान गायों को देखने गए तो पीछे से सारे जो इनके ग्वाल वाले हैं उनको भी चुरा कर ले गए। बहुत लंबी कथा है, प्रकरण है। भगवान स्वयं गए हैं, ब्रह्मा जी ने माफी मांगी, ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं और जा करके महाराज ब्रह्मा कहता है महाराज हे गोविंद आप अपनी लीला में मुझे कोई ब्रज की लता पता बना दो, कोई ऐसा स्थान दे दो। ये ब्रह्मा का पद है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आपसे कही राधे। आगे धेनुकासुर आया है, धेनुकासुर का वध किया है मेरे गोविंद ने। और आगे कालिया दमन की लीला है। कहते हैं एक बार गाय जल पीने के लिए गई, जमुना में एक जगह थी कालिदय, तो जल पिया तो सारी गाय मृत हो गई। भगवान ने अपनी कृपा से इनको जीवित कर दिया। और कालिया नाग को नाथने के लिए मेरे गोविंद ने जमुना में छलांग लगा दी और कालिया नाग भी अपने 1000 फन फाड़ करके 1000 फन लेकर के महाराज ऊपर आ गया। और यहाँ कहते हैं भगवान ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, जो फन उठा था उस पर पग रखते महाराज। अंत में जो कहते हैं कालिया जब मरणासन अवस्था में आ गया तो इसकी पत्नियों ने आकर के कहा कि ठाकुर अब आप इसको छोड़ दो। तो मेरे गोविंद ने कहा है कि मेरा तो अवतार हुआ है खल निग्रहाय, ये दुष्ट है, इसको क्यों छोड़ दूं। तो इसकी पत्नी कहती है भगवान आज से पहले तो हम भी समझते थे कि दुष्ट है। तो भगवान ने कहा आज से पहले का मतलब, बोले गुरुदेव भगवान बात ये है कि देखो हम हैं स्त्रियां, अगर आप इसको मार दोगे, स्त्रियां जब स्त्रियों में मिलती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं। कोई कहती है भैया किसी के पति मर गए, कैसे मरे, बोले कि सिर में बुखार था इसमें इसलिए मर गए। बोले कैसे मर गए साहब, के प्रारब्ध था इसलिए मर गए महाराज। कैसे मर गए कि हार्ट में तकलीफ थी ऐसे मर गए। तो गोविंद हमसे भी तो कोई पूछेगा कि तुम्हारा पति कैसे मरा, तो हमारे तो गर्व की कोई सीमा नहीं होगी, हमारा तो सीना चौड़ा हो जाएगा। हम कह देंगे कि हमारा पति तब नहीं मरा जब हमारे पति के सिर में प्रारब्ध थे, तो हमारा पति तब नहीं मरा जब हमारे पति के हृदय में कमजोरी थी, हमारा पति तब नहीं मरा जब हमारे पति के सिर में बुखार था। हम तो कहेंगे हमारा पति जब मरा जब हमारे पति के सिर में नंद का लाल सवार था। बाप से कहेंगे राधे। कालिया ने कहा है भगवान
बस मैं कुछ नहीं चाहता, ये चाहता हूँ कि मेरा स्वभाव बदल जाए। मैं जो फूं फूं करता रहता हूँ, जो वो विष उगलता रहता हूँ, इस विष की जगह मेरे मुख से कृष्ण 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 निकला करे। तो भगवान ने कहा देखो, तुम चाहो तो तुम्हारे शरीर को बदल सकता हूं मैं, तुम्हारे रंग को बदल सकता हूं मैं, तुम्हारे रूप को बदल सकता हूं मैं, तुम्हारे प्रारब्ध को बदल सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे स्वभाव को बदलना ये तो मेरे भी बस की बात नहीं है। स्वभाव बदलना है तो सत्संग में जाओ, संत के पास जाओगे। जब सत्संग में जाओगे, संत के पास जाओगे, तभी तुम्हारा स्वभाव बदलेगा। बाप से कह दो राधे अस्तु। कहते हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायनर्चनम व्रतम। हेमंत का महीना। देखिए सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठ लिए। 5 मिनट में विराम कर दूंगा, ज्यादा समय बिल्कुल लूंगा नहीं मैं। 5 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ब्रिज की गोभी क्या कह रही थी? 6 बज गए। ओह चलो आप माफ कर दो, आज आप सभी से माफी के मांगता हूँ मैं थोड़ा। तो देखो हाँ, कात्यायनर्चन व्रतम हेमंते पृथ्वी मासे, अर्थात नवंबर दिसंबर का महीना। और ब्रिज की गोपियां कौन सी हैं? ये छोटी छोटी गोपियां हैं। एक और बात ध्यान रखो, जब 5 वर्ष तक की बच्ची होती है ना, उसको शास्त्र कहता है पंचवर्षे भवेत् गौरी, उसको गौरी की संज्ञा दी जाती है। और 10 वर्ष च कन्या, 10 वर्ष की बेटी हो जाती है, उसे कन्या की संज्ञा दी जाती है। 5 वर्ष तक की कन्या गौरी कहलाती है। 5 से 10 वर्ष की कन्या जो होती है वो कन्या का। अच्छा यहां लिखा है नंद ब्रज कुमारी का। छोटी छोटी कन्या है जिसकी 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की उम्र है। कल इस भाव को खोल के बताऊंगा, आज तो सूक्ष्म कथा सुना रहा हूँ। छोटी छोटी बच्चियां हैं और ये मतलब कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं और कात्यायनी मैया से कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीसुरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। नंद के जो सुध हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और क्रिया क्या करती हैं? सुबह उठती हैं और जाकर के जमुना जी में स्नान करती हैं। कब? नवंबर दिसंबर के महीने में। कितनी सर्दी होती है महाराज, सुबह 4 बजे उठ करके जाके स्नान करती हैं। लेकिन क्रिया ये गलत हो जाती है, बच्चियां ही हैं और वैसे भी आपस में तो स्त्रियां किसी की शर्म करती नहीं, तो नग्न होकर यमुना में स्नान कर लेती हैं। इसलिए गोविंद ने इनको ज्ञान देने के लिए इनके वस्त्र ले जाकर के उतार कर और कदम के वृक्ष पर टांग दिए। और जब इन्होंने मांगा है तो इनको बताया, उपदेश दिया है कि देखो जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ध्यान कर लेना था माता बहनों, आप लोग बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े लोग टब में स्नान करते हैं। ये कहते हैं कि 1 क्विंटल यानी 100 किलो से अधिक ज्यादा पानी कहीं हो तो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। अस्तु भाव से कहिए राधे। और आजकल के चित्र दिखाते हैं, देखो हमारी संस्कृति को कितना कितना विदूषित कर दिया है इन्होंने। चित्र में बड़ी बड़ी गोपियों को दिखाते हैं कि कन्हैया वस्त्र ले जा रहे हैं और वो वस्त्र मांग रही हैं। बड़ी बड़ी गोपियां नहीं है हमारा, छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए जाना क्या क्या कुचक्र, क्या क्या षड्यंत्र रचाए जाते हैं। ये जो कैलेंडर दिखाए जाते हैं ये बिल्कुल काल्पनिक है। भागवत के अनुसार बताया है हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का 6-7 वर्ष से ज्यादा किसी की उम्र है ही नहीं है महाराज यहाँ, तो ये ज्ञान दिया था। अस्तु। और इसके बाद अब चलते हैं हम गोवर्धन पूजा जिसकी प्रतीक्षा थी। तो गोवर्धन पूजा की तैयारी सारी हो चुकी है। ये कहते हैं आज मेरे गोविंद जिस समय गाय चरा करके घर वापस आए तो देखा कि महाराज पूरे गांव के अंदर महाराज बड़ी हलचल हो रही है। पूरे गांव में महाराज कढ़ाई चढ़ी हुई है और कहीं पूड़ी बन रही है, कहीं पुआ बन रहे हैं, कहीं मालपुआ बन रहे हैं, कहीं गाजर का हलवा बन रहा है, कहीं रबड़ी छानी जा रही है। 56 प्रकार के भोग तैयार कर रहे हैं ब्रजवासी। तो मेरे गोविंद पहुंचे
यशोदा मैया भी रसोई बना रही थी, पुआ कर रही थी, और गोविंद सीधे पहुंच गए और कहने लगे मैया ला एक पुआ हमें भी दे। तो मैया ने कहा दूर 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 दूर, अरे पता नहीं तुझे, आज जय जय होगी लाला, आज पूजा होगी, पूजा के बाद कछु मिलेगो, जा नंद बाबा के पास। तो गोविंद बोले मैया काय की पूजा होगी? बोले जाकी पूजा होगी तो बाबा से पूछिए, उनसे मुड़ मारिए, अब तू यहाँ से जा। तो गोविंद पहुंचे हमारे नंद बाबा के पास। नंद बाबा अथाई पे बैठे थे, उनके इष्ट मित्र वगैरह सारे बैठे हुए थे, और गोविंद पहुंचे। गोविंद ने जाकर के कहा बाबा देखो सही, मैया ने हमें घर में घुसने ना दियो, और मैया ने हमें एक पकौड़ा तक ना दियो। तो बोले लाला तू, बात यह है देख लाला, हम लोग ब्रजवासी हैं, और हम ब्रजवासी क्या हैं कि हम इंद्र की पूजा करें प्रत्येक साल। इंद्र की पूजा करें तो इंद्र वर्षा करे, जैसे अंकुर उत्पन्न हो, जैसे हमारी गैया भैया इनको भलन भरण पोषण हो। तो यहाँ गोविंद ने मेरे बहुत बड़ा सिद्धांत समझाया है महाराज। यहाँ कहते हैं, एक और बात बताऊं आपको, देखो वैसे कल स्पष्ट करूंगा, लेकिन कल ज्यादा लोग होते नहीं है शुरू में ही, कि 3 लीलाएं एक साथ हुई है महाराज भागवत के अंदर। हर एक व्यास आपको बताएगा नहीं, 3 लीलाएं एक साथ हुई है लाला जी, जो मेरे कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं। पहली लीला हुई है चीर हरण लीला, जो गोपियों को ज्ञान दिया मेरे गोविंद ने, और वो लीला शुरू होती है भगवान शब्द से। और दूसरी लीला हुई है गोवर्धन लीला। ये गोवर्धन लीला भी प्रारंभ होती है भगवान शब्द से, पर्जन्यो भगवान रो मेघा तस्मात् मूर्तयः, अर्थात लीला किसकी है? भगवान की। और कल होगी रास लीला, और रास लीला भी भगवान शब्द से प्रारंभ हुई है, भगवान अवतारादि षडोत्फुल्ल मल्लिका। ये एक साथ हुई है, एक के बाद एक लीला हुई है। तो यहाँ भगवान ने कर्म का सिद्धांत बताया है। बाबा से कहा बाबा तुम कह रहे हो इंद्र वर्षा करता है और तब धरती पर अन्न उगता है। अरे बाबा ये तो कर्म की बात है, जो व्यक्ति कर्म करता है तो उसको उसका प्रतिफल मिलता ही है, इसमें इंद्र का क्या है। यहाँ बहुत लंबी चौड़ी कथा, बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है। अस्तु, तो कन्हैया ने, बाबा ने पूछा लाला तू बता हमें, तू क्या कहना चाहता है। तो मेरे ठाकुर कहने लगे बाबा हम चाहते हैं तुम इंद्र की बात करते हो, अरे हमारी गायों का जो पालन पोषण होता है वो गिरिराज जी से होता है, तो मेरे कहने से तुम चलो सब गिरिराज की पूजा करो। बाबा बोले भैया 5 पंच कहेंगे तभी तो हम कोई काम करेंगे। तो बोले सारे पंच बैठे हैं, पूछो। सारे पंचों से पूछा, पंचों ने कहा इस कन्हैया के हमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। अरे इंद्र क्या रखता है, इंद्र की क्या औकात है, कन्हैया के तो हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। इंद्र अगर रुष्ट हो जाएगा और कुछ करेगा तो कन्हैया हमें बचा लेगा। जो कन्हैया कह रहा है भैया वो ही काम करो। भास्कर राधे, अब तो 56 प्रकार के भोग हैं, अपने अपने छकड़ों में सबने लादे हैं सारे ब्रजवासियों ने, और ये 56 प्रकार के भोगों को लेकर के और गोवर्धन की ओर चल रही है भैया। हम तुम भी चलते हैं गोवर्धन की ओर। अब देखिए कथा तो यहाँ अब विश्राम होगी, 2 मिनट की बात और निवेदन करता हूँ। एक तो 5 मिनट में सब काम हो जाएगा। कहते हैं जो गोवर्धन भगवान का पूजन करता है, भावना से आप लोग परिक्रमा करना, पूजन करना, तो कैसी भी लौकिक कामना हो या पारलौकिक कामना हो वो सब पूर्ण हो जाती है। और एक निवेदन आपसे ये करूं कि मेरा तो लाला जी से परिचय था, इनके कारण मैं यहाँ आया, और छोटी सी कुटिया है मेरी, 65 गज में 2 कमरे बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज हम भी आएंगे और हम आपके यहाँ ठहरेंगे, हम आपके यहाँ रुकेंगे। मैं भैया आप लोगों को भोजन प्रसाद की तो व्यवस्था करा देता हूँ, लेकिन ठहरने के लिए मेरी व्यवस्था मेरे पास नहीं हो पाती। मेरे मन में एक भाव आया कि मैं क्यों ना अपनी उस कुटिया में 2 कमरा आपको बनवा लूं ऊपर, ताकि 10-5 लोग आप आ जाओ तो आपके ठहरने की व्यवस्था हो जाए, आपके भोजन की व्यवस्था हो जाए, और आपको दर्शन कराने की व्यवस्था कर दें। तो मैं भागवत का कभी तय नहीं करता हूँ एक ही पैसा, लाला जी को मालूम है इस बात का। तो बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती।
तो मैं चाहता हूं कि 2 कमरे बन जाएं, ताकि आप जैसे लोग आए तो आपकी व्यवस्था हो जाए, आपकी मैं सेवा कर सकूं। मैं तो आपका सेवक हूं, इसलिए मेरा नाम भी है हरि दास। आप सबका दास हूं। आप लोग आओ तो आपकी सेवा हो सके, इसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अब मुझे 2 कमरों बनाने के लिए मुझे कम से कम 20,000 ईंटों की आवश्यकता है। और मैंने जब अपने ठेकेदार से पूछा उससे, तो उसने बताया कि लगभग 20,000 ईंटें लगेगी। तो मैंने कहा ईंटें 20,000 कितना इसका एस्टीमेट बनेगा? तो उसने मुझे बताया कि लगभग 1100 रुपए में 100 ईंटें लग पाएंगी। तो मैं आज आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, ये मत मानना, आप कैसे भी आना, सेवा आपकी होगी। अगर भगवान ने किसी को दिया है कि तीर्थ में जाकर के हम दान करें और किसी ब्राह्मण का घर बनाए, वो भी अपने लिए, तो 1100 रुपए में 100 ईंटें लगेंगी, ये मुझे उसने बताया महाराज। तो जो भी व्यक्ति 100 ईंटों का दान करें तो 1100 रुपये, 50 ईंटों का दान करें तो 550 रुपये। जो व्यक्ति दान करेगा वो अपना नाम, एड्रेस और उस पर महाराज अपना फोन नंबर लिख करके यहाँ दान कर सकते हैं। तो आपके नाम का मैं कमरा आपके लिए बजाऊंगा, मुझे तो जरूरत नहीं है, मुझे तो भजन करना और कुछ नहीं है। तो उसमें जो दान करेंगे उन सबका नाम, आपके पितरों का नाम, आपके पितरों के नाम से, आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से, उसमें हम पत्थर की शिला लगाएंगे, आपका नाम भी अजर अमर हो जाएगा। अगर भगवान ने दिया है तो आप दान करना, और नहीं दिया हो तो कोई दान नहीं करने की जरूरत नहीं है। और 3 लोगों से वैसे भी दान नहीं लेता हूं मैं। एक तो उन लोगों से दान नहीं लेता हूं मैं जिन किसी को सफेद दाग वगैरह होते हैं, उनसे मैं दान नहीं लेता हूं। उनसे कहता हूं मैं, भैया जो भी दान करना चाहते हो वो जाकर के गंगा जी में तुम दूध चढ़ा देना। और दूसरे उन लोगों से दान नहीं लेता हूं मैं जो 24 घंटा सुस्त मुक्त बैठे रहते हो, जीवन में कभी मुस्कुराते ही रहते हो, जिनका केवल धन ही जीवन है और धन ही जिनके प्राण है। ऐसे लोगों से भी मैं दान नहीं लेता हूँ। बिल्कुल दान देने की जरूरत नहीं है। बस मैं दान उसी से लेता हूँ जो मस्त हो करके ये समझे कि वृंदावन जैसे तीर्थ के लिए और हम दान दे रहे हैं और इससे कल्याण होगा। आप जाइए, आपके रिश्तेदार जाए और कोई दूसरा जाए। देखो वैसे तो 1-2 सेठ मेरे पास कहते हैं मैं बनवा सकता हूँ, लेकिन उनका आधिपत्य हो जाएगा। और महाराज अच्छा आप आए और वो कहने कि नहीं हमारा ताला लगेगा, तो हम भाई ऐसा नहीं कर सकते। ताला उसमें नहीं लग सकता। जो भी आएगा वो ठहरेगा, रहेगा, उसके भोजन का प्रबंध और उसको दर्शन कराने का प्रबंध ये करेंगे। अगर भाव हो ऐसा तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर आप सहारा देंगे तो गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा। आप के लिए 2 कमरों की व्यवस्था श्री धाम वृंदावन में कर देंगे। जब भी आप चाहेंगे अपना ताला खोलिए और आराम से रहिए और वृंदावन में वास करिए। भाव सके राधे। आइए अब तो गोवर्धन करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे 7 कोस की जय परिक्रमा, मैं तो बामन, अरे बामन नौती जिमाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो नाई माने मेरो मनुआ, सच नाई माने रे मेरो मनुआ। नाई माने मेरो मनुआ, सखी नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, मन वांछित फल पाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। और मन वांछित फल पाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि।
मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा और भगवान की 4 परिक्रमा और गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवती की 1 परिक्रमा और भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा। जलेरी जो होती है उसको लांघना नहीं चाहती चाहिए, इसलिए भगवान की 4 परिक्रमा मन से परिक्रमा कर लेना। बाद बाकी गोवर्धन भगवान हम सुबह तक यहाँ रखेंगे, यहाँ मंदिर में स्थापित कर देंगे। आप लोग आए और 4 परिक्रमा जरूर करना आप गोवर्धन भगवान की। जो आपके मन में कामना हो गोवर्धन भगवान से पूर्ण कर मांगना और गोवर्धन भगवान अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण करेंगे। और जब पूर्ण कर हो जाए तो कुछ ना कुछ भेंट मन में जरूर विचार लेना तो गोवर्धन भगवान हम आपको ये भेंट करेंगे। आपसे कहिए राधे। बगराज महाराज की ये लगाओ, कड़ी चावल का जरूर बोल रहा है। और सब भोग तो था ही, लेकिन कड़ी को हमारे गिरिराज ने दोबारा मांगा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए और आओ अब मन से परिक्रमा करें और परिक्रमा से ताली बजाते हुए गोवर्धन के पास में चलते हैं। तन मन धन अर्चे अर्पण चलो रे चले सब गोवर्धन। तन मन धन करके अर्पण चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के जाएंगे परिक्रमा डोल के। तन मन धन करके अर्पण चलो रे चले सब गोवर्धन। सुनती आ रही है, दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली दीवार। बनवारी गिरधारी को भज लेना, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। बनवारी गिरधारी को भज लेना, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। गंगोती कर ना मन में डर, परिक्रमा की तैयारी कर। भक्ति भाव को तोल के, भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के। मन धन करके अर्पण चलो रे चले सब गोवर्धन डोल के। तन मन धन करके अर्पण चलो रे चले सब गोवर्धन। धन मन धन सब कर अर्पण चलो रे चलो गोवर्धन। राधा को करना मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के, पानी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। तन मन धन सब कर अर्पण चलो रे वृंदावन। तन मन धन सब कर अर्पण
चलो रे वृंदावन धन मन धन करके अर्पण चलो रे वृंदावन हे गिरधारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखी छवि बलिहारी न जाओ देख छवि बलिहारी बजाओ हे गिरधार तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी